बहुजन समाज पार्टी ने आखिरकार रामगढ़ विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। इसकी वजह हम आपको बता दें कि यह बहुजन समाज पार्टी 2020 से लगातार इस सीट पर बहुत अच्छा प्रयास कर रही थी, लेकिन जीत उसके भाग्य में नसीब नहीं हो रही थी। रामगढ़ के अंदर वो नजदीकी करीब पहुंचकर करीब 200 वोटों से, कभी 161 वोटों से चुनाव हार जाया करती थी। लेकिन कल देर रात लगभग 12 बजे पूरी बिहार के चुनावी नतीजे आने के बाद आखिरी अगर गणना, आखिरी घोषणा जीत की किसी सीट की गई थी तो वो रामगढ़ था। मैं नौरोत्तम लोरोली और हम बात करते हैं आज रामगढ़ विधानसभा सीट की, जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बंपर तरीके से जीत हासिल करते हुए 30 वोटों से जीत हासिल कर ली है। रामगढ़ की एक बात देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि यहां पर मुकाबला हमेशा बहुत ही नजदीकी होता है। पहले 161 वोटों से, फिर 200 वोटों से और लगभग अब 30 वोटों से यहां पर बीएसपी की तरफ से जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी की इस जीत में बहुत बड़ा बवाल देखने को मिला। कल देर रात को यहां पर काफी बवाल हुआ। लगभग 5 बजे के आसपास यह पता चल चुका था कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है, लेकिन जीत की घोषणा नहीं की गई, प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। इसकी वजह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंच गए थे, धरना प्रदर्शन किया और लगभग आपको बताने की कोशिश करें तो यहां पर धरना प्रदर्शन के साथ साथ लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ और उसके बाद कई अधिकारियों की गाड़ी स्कॉर्पियो जलाने की भी खबरें काफी तेजी से सामने आई। भारतीय जनता पार्टी को जिताने और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतगणना करवाने की खबर बाहर जैसे ही फैली, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए और जमकर आपको बता दें कि यहां पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं से लेकर विरोध प्रदर्शन जताया। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने ट्विटर से चुनाव आयोग से मांग की कि आप इस मामले के अंदर संज्ञान लें। साथ ही आपको बता दें कि सांसद पप्पू यादव से लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी इस रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल आपको बता दें कि रामगढ़ विधानसभा सीट एक समय पूरे सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर ट्रेंड में चलने लगी थी। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जैसे बड़े दिग्गज नेता हारे जीते, उनके चुनावी नतीजों से ज्यादा रामगढ़ विधानसभा सीट के चर्चा में रही। बहुजन समाज पार्टी का आखिरकार जो हाथी है वो पटना विधानसभा के अंदर जाएगा। रामगढ़ से वो रास्ता खुला। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने 5 जिलों की एक रैली की थी। अगर इन 5 जिलों के अंदर अलग अलग रैली बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी करती तो यहां पर अलग अलग आपको बता दें कि परिणाम आ सकते थे। कैमूर जिले की लगभग सर सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही दमदार तरीके से वोट है वो हासिल किए। लगभग या तो दूसरे नंबर पर रहे या तीसरे नंबर पर रहे, अच्छे वोट यहां पर हासिल किए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी अगर इन राज्यों, इन जिलों के अंदर अलग अलग विधानसभा वाइज अगर रैली करती तो शायद परिणाम और अच्छे हो सकते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सतीश यादव और पिंटू यादव रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर वहां पर अब विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। लगातार आपको बता दें कि दमदार तरीके से उन्होंने जीत हासिल की है। बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पिछले लगातार कई वर्षों से वो बीएसपी के लिए काम करते हैं। उनके पूर्व यहां पर अंबिका प्रसाद जो है वो यादव, वो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करते थे, तो लगातार बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। और जीत के बाद खुद सतीश यादव ने भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार 3 बार उनको टिकट देना, पार्टी का भरोसा जताना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने मुझ पर जताया, देखना बहुत बड़ी बात होगी। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी की विश्लेषण वाइज एक सीट का विश्लेषण भी हम जल्द आपके सामने रखेंगे कि कौन सी सीट पर कितने वोट बीएसपी लेकर आई है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज या बहुजन समाज से जुड़ी हुई गतिविधियां, दलित समाज, बहुजन राजनीति, जितनी भी अन्य पार्टियां हैं बहुजन समाज से जुड़ी हुई, तमाम की खबरें हमारे चैनल पर आपके सामने रखी जाती है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल दिन भर जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तब आप अन्य चैनलों पर बीजेपी, कांग्रेस, तेजस्वी यादव या इन लोगों को देख रहे थे, लेकिन हमारे चैनल पर आपको चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य जो छोटी छोटी राजनीतिक दल है उनके तमाम विश्लेषण वाइज और सीट के नतीजे आपको एक एक मिनट पर दिए जा रहे थे। और लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा। इसके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।